आप सभी मसीह भाई बहनों को प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की, परमेश्वर के नाम की स्तुति और महिमा हो। फिर से मैं आप सभी का स्वागत करता हूं इस नए वीडियो के माध्यम से। और आज मैं कुछ खास बातें आपको बताना चाहता हूं। पिछले कई दिन से मैं एक चीज़ नोटिस कर रहा हूं, बहुत सारे हमारे जो विश्वासी लोग हैं, मसीही लोग हैं, उनका एक सवाल रहता है। कई बार अक्सर मैं देखता हूँ हमारे बहुत सारे वीडियोस में कुछ कुछ जगह पर एक कमेंट आते रहते हैं कि पास्टर साहब हमें बताइए कि हम प्रार्थना कैसे करें, हम बाइबल को कैसे पढ़ें। हम लोगों को देखकर कोशिश तो करते हैं, सीखने की कोशिश करते हैं, लेकिन हम सही रीति से प्रार्थना नहीं कर पाते हैं। हम थोड़ी देर प्रार्थना करते हैं और उसके बाद हमारा मन भटक जाता है। यानी कि इस तरह के सवाल आते हैं। अक्सर बहुत सारे अलग अलग लोग अलग अलग तरीके से सवाल लिखकर भेजते हैं। तो मैं आज आपको इस छोटे से वीडियो के माध्यम से कुछ मुख्य बातें आपको प्रार्थना के बारे में और बाइबल पढ़ने के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए, एक विश्वासी होने के नाते अगर आप यीशु मसीह पे विश्वास करते हैं तो आपके लिए बाइबल पढ़ना, प्रार्थना करना मैंडेटरी है, ज़रूरी है। आप इससे अलग नहीं रह सकते। अब बात आती है कि जो नए मसीह लोग हैं वो प्रार्थना कैसे करें। देखिए, प्रार्थना करने के लिए कुछ सीख कर रट्टा मारकर बोलने की आवश्यकता नहीं है। कुछ लोगों को लगता है कि जैसे बाइबल में यीशु मसीह ने मत्ती की किताब 6 अध्याय में सिखाया है जिस तरह प्रार्थना करना, हमें उसे रट्टा मार लेना है। हे हमारे स्वर्गीय पिता, तू जो स्वर्ग में, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, जैसे तेरी इच्छा स्वर्ग में पूरी होती है वैसे पृथ्वी पर हो। दिन भर की रोटी आज हमें दे, हम जैसे हमने अपने अपराधियों को क्षमा किया। इस तरह की जो बातें वहाँ लिखी गई हैं, उन सारी बातों को हमें रट लेना है, याद कर लेना है और उसके बाद हमें प्रार्थना करते समय उन बातों को बोलना, प्रार्थना खत्म करना है। इस तरह का कई सारे लोगों को लगता है, लेकिन ये तरीका नहीं है। जब हम बाइबल में यीशु मसीह जब अपने चेलों को प्रार्थना करना सिखा रहे थे, उन्होंने कहा जब तुम प्रार्थना करो तो इस रीति से किया करो। वो एक विधि और एक रीति है जिसे हमें समझकर प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना कोई रटा रटाए चीज नहीं है। आज मेरी ज़रूरत कुछ हो सकती है। शायद मैं जब प्रार्थना करता हूं तो मैं अपने आत्मिक जीवन की उन्नति के लिए प्रार्थना मांगता हूं, अपने परिवार के लिए, अपनी कलीसिया के लिए प्रार्थना करता हूं। कुछ लोगों का विषय मेरे पास रहते हैं, उनके विषय के लिए प्रार्थना करता हूं। सेम चीज़ आप करेंगे ऐसा नहीं है। आपको यह देखना है कि जब आप प्रार्थना कर रहे हैं, सबसे कॉमन चीज जो है, जो सबको याद रखना, वो है कि हमें धन्यवाद देना है परमेश्वर को। यह हर किसी के लिए एक जैसा ही है। किस बात के लिए धन्यवाद देना है? जिस दिन हम जीवित हैं। अगर अभी मैं प्रार्थना कर रहा हूं, अभी आप प्रार्थना करेंगे, तो आज आप अगर जीवित हैं, आप कहें परमेश्वर आपका धन्यवाद कि आपने मुझे जीवित रखा, मेरे परिवार को सुरक्षित रखा, मुझे सारी विपत्तियों से बचाया, हर एक परीक्षा में चलकर जाने के लिए मदद किया है। यानी जो कुछ परमेश्वर ने आपके जीवन में भलाई किया, उन सब के लिए आपको परमेश्वर को धन्यवाद देना है। तो ये शब्द आपका होना चाहिए। आप अपने शब्दों में इसको बोलिए। मैं जैसे रट्टा मार के बता रहा हूं ऐसा नहीं। आपका जो बोलने का तरीका है, जिस तरह से आप बोल रहे हैं, मेरे को देखकर आपको रट्टा नहीं मारना है। आप किस तरह से इस चीज को बोलना चाहता है वो ऐसे बोलिए। उसके बाद आप अपने जीवन की जरूरतों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर मुझे इस चीज़ की ज़रूरत है, प्रभु मेरे परिवार के पालन पोषण के लिए चाहिए, मुझे नौकरी नहीं है, मेरी पढ़ाई के लिए दिक्कत है, मुझे पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, मेरे जो भी पैसे की दिक्कत, किल्लतें हैं, आर्थिक तंगी है, इन सब बातों को लेकर आप परमेश्वर के सामने बैठकर बोलिए। यह है प्रार्थना। प्रार्थना का सही चीज़ अगर आपको मैं बताऊं तो वो है विनती करना, मदद मांगना। एक उदाहरण के लिए, अगर आपको किसी वस्तु की आवश्यकता है, मान लीजिए कि आपको अपने घर में किसी वस्तु की आवश्यकता है और आपको वो चीज़ लेने के लिए आपको धन संपत्ति की ज़रूरत, पैसे की ज़रूरत है। ऐसे में आप जाकर अपने किसी रिलेटिव से, किसी दोस्त से, किसी से मदद मांगते हैं और उसे बोलते हैं मुझे ये फलानी वस्तु चाहिए, आप मेरी थोड़ी मदद कर दीजिए। सेम यही चीज़ आपको परमेश्वर के सामने रखना है कि प्रभु मेरी ये ज़रूरत है, परमेश्वर मुझे ये चाहिए, आप मेरी हेल्प कीजिए, मेरे लिए मार्ग दीजिए, मुझे ऐसा रास्ता दीजिए ताकि मैं इसको ले सकूं, मेरे लिए ऐसे मार्ग खोलिए ताकि मेरी ये सारी समस्या हट जाए। अगर आप कर्जे में हैं, आप बोलिए परमेश्वर मैं कर्जे में दबा हुआ हूं, इस कर्जे से मुक्त होने के लिए मेरे लिए ऐसा मार्ग खोलिए ताकि मैं इस कर्जे को चुका पाऊं, मैं ऐसे मेरे लिए आर्थिक जो इंतजाम होने पाए, मेरी नौकरी अच्छी होने पाए, मेरा बिजनेस अच्छा होने पाए, ताकि मैं पैसे कमाकर या मदद करके उस चीज़ को मैं अपने जीवन से, कर्जे से मुक्त हो सकूं। तो इस तरह से जब आप अपने भलाई के लिए परमेश्वर से मांगेंगे, ये बुरा नहीं है, इस तरह प्रार्थना करना है। तो प्रार्थना करना का मतलब है कि आप परमेश्वर से मदद मांग रहे हैं, यही है प्रार्थना। यह नहीं है कि किसी ने कुछ कहा मैं वही रट्टा मार के बोलना। नहीं मेरे प्रियो, जो आपकी जरूरतें हैं, जो आपकी परेशानी है, जब आप वो परमेश्वर के सामने रखते हैं, वही होता है प्रार्थना करना। जैसे मैं अपनी ज़रूरतों के लिए, एक बच्चा अगर अपने पिता से मांगे कोई चीज़, उसकी ज़रूरत है, पिता से कोई चाहता है कि मेरे पिता मेरे लिए दे दे, तो जैसे आप अपने पिता से मांगते, सेम वही चीज़ आपको परमेश्वर के सामने रखना है। वही बोलना, हे पिता परमेश्वर,
हम आपको ये बता रहे हैं परमेश्वर आप हमारे लिए कीजिए। लेकिन एक चीज़ जो आपको करनी है वो है, जब आप प्रार्थना को समाप्त करते हैं तब आप ये ज़रूर कहें, इन सारी बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूँ, आमीन। ये कॉमन है और ये हमेशा बोलना है। प्रार्थना खत्म होते ही इस बात को बोलना है कि इन सब बातों को मैं यीशु मसीह के नाम से मांगता हूं, आमीन। ये जरूर कहें। तो ये है प्रार्थना का तरीका। अब मैं बताता हूं बाइबल पढ़ने का। बहुत सारे लोग कहते हैं बाइबल में पुराने नियम ना पढ़ें, नए नियम से पढ़ें, नए विश्वासी लोग नए नियम से पढ़ें, और जब आप थोड़े पुराने हो जाएं तब आप पुराने नियम में जाइए। लेकिन मैं अपना जो एक सोच है मैं वो बताना चाहता हूं। बाकी आप जैसा चाहें उस तरह सीख सकते, पढ़ सकते हैं। लेकिन मैंने जो नोटिस किया वो ये है कि हमें पुराना नियम और नया नियम दोनों पढ़ना चाहिए। कारण क्या है, अगर आप नए नियम में डायरेक्टली जाएंगे, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना, सुसमाचार की पत्रियों को पढ़ेंगे, अच्छी बात है। लेकिन वहाँ पर जब आप मत्ती में, मरकुस में या यूहन्ना में जब जाएंगे, वहाँ बहुत सारी बातें हैं जो पुराने नियम से रिलेटेड है। बहुत सारी बातें हैं जो पुराने नियम में वचनों को लेकर वहाँ पर मत्ती ने या यूहन्ना ने लिखा है। तो वहाँ जाकर कई बार आप कंफ्यूज हो जाओगे कि ये कहाँ है, किस जगह पे लिखा गया है। इसीलिए पुराने नियम को भी पढ़ना। अगर आप यीशु मसीह के बारे में, जैसा आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था, वचन ही परमेश्वर था और सब कुछ उसके द्वारा उत्पन्न हुआ, हम यूहन्ना की पत्री में पढ़ते हैं। तो अब ये बातों को समझने के लिए हमें क्या करना, उत्पत्ति के एक अध्याय पढ़ना है कि किस प्रकार परमेश्वर ने सब कुछ उत्पन्न किया है, कैसे 7 दिन में परमेश्वर ने कार्य किया, कैसे 6 दिन में सब कुछ बनाया, 7वें दिन विश्राम किया। ये सारी बातों को पुराने नियम में हम पढ़ सकते हैं। इसीलिए मैं आपसे यही कहना चाहता हूं, आप नया नियम पढ़िए, मत्ती, मरकुस, लूका से शुरू कीजिए, लेकिन आप पुराने नियम को भी पढ़िए, बीच बीच में पुराने नियम को भी पढ़िए। हर किसी के बाइबल में निशान लगाने के लिए रिबन आते हैं, आप उसके मदद ले सकते हैं। पुराने नियम में जहाँ तक पढ़ते हैं उसके बाद अगले दिन पढ़िए। लेकिन एक चीज़ शुरू में ध्यान दीजिएगा कि अगर आप बाइबल पढ़ रहे हैं तो अपने जीवन में एक रूटीन बनाइए, एक टाइम बनाइए, उसी टाइम पे, फिक्स टाइम पे आप पढ़ने की कोशिश कीजिए। और जो बातें आपको भूल जाते हैं, याद नहीं रहता, उसको एक नोट बनाइए, लिखिए कि हाँ मैंने आज ये सीखा है, और उसको बाद में आप मनन करते रहिए। मान लीजिए अब 1 घंटा पढ़ रहे हैं, 1 घंटा पढ़ने के बाद आपने कुछ पॉइंट्स लिख लिए कि हाँ यहाँ पर ये पढ़ा था, हाँ। उसके बाद पूरे दिन उसको अपने माइंड में रिपीट करते रहे, मैंने वो पढ़ा था, मैंने ऐसा पढ़ा था, मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर ने मनुष्य को 6वें दिन बनाया, मैंने पढ़ा था कि परमेश्वर ने पहले आकाश में क्या किया, उजियाले को बनाया। इस तरह से जब आप मनन करते रहेंगे, ये वचन आपके अंदर फिट हो जाएगा, आपके माइंड में फिट हो जाएगा। फिर आपको भूलने का जो एक आदत है, भूल जाने की, कई लोग बोलते हैं हम भूल जाते हैं वचन पढ़ के, वो आपका खत्म हो जाएगा और वचनों का जो गहरी चीज़ वो आपको समझ में भी आने लगेगी। तो इस तरह से आप बाइबल पढ़ना है। कुछ लोग क्या करते हैं, बाइबल को सुबह उठते हैं, आंख बंद करते हैं, हालेलुया जो वचन खुलेगा वो मेरे लिए आज है, ऐसे खोल के पढ़ने लगते हैं। इस तरह से पढ़ना बंद कीजिए। ये कोई तरीका नहीं है बाइबल पढ़ने का। अगर प्रभु आपको दर्शन में कोई वचन देता है तो वो अलग बात है, लेकिन आपके रूटीन पढ़ने का, जो डेली पढ़ते हैं बाइबल, उसको अगर आप ऐसे आंख बंद करके खोल के जहां से मन करता है वहां से निकलता है, वो बाइबल पढ़ने का तरीका सही नहीं है। आप शुरू से पढ़ रहे हैं, जहां आप आज पढ़ना खत्म करते हैं, कल वहीं से उसके आगे का हिस्सा पढ़ना है। तो दोनों पढ़ना है, नया नियम और पुराना नियम, और बीच बीच में से नहीं पढ़ना है। जब आप कलीसिया में जाते हैं, चर्च में जाते हैं, कई बार क्या होता है कि पास्टर लोग प्रचार करते हैं, प्रचार करके बताते हैं, तो वो अलग है, उसके लिए अलग समझिए, उसका पढ़ने से मतलब नहीं, वो प्रचार का है। लेकिन आपका व्यक्तिगत जब आप बाइबल पढ़ते हैं तो इन बातों को ध्यान आपको रखना पड़ेगा। तो 2 बातें मैंने आज आपको सिखाया, बताया है, प्रार्थना कैसे करना है, बाइबल कैसे पढ़ना है। तो मैं विश्वास करता हूँ कई सारे लोगों का सवाल रहता है और इन सारे सवालों का जवाब आपको मिल गया है। तो साथ ही साथ और एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, अपने जीवन में 2 बातों को हमेशा रखिएगा, प्रार्थना और वचन पढ़ना। इससे कभी दूर मत जाइएगा, नहीं तो आपका आत्मिक जीवन धीरे धीरे कमज़ोर होने लगेगा, विश्वास में कमज़ोर पड़ जाएंगे। तो इन्हीं सब बातों के द्वारा परमेश्वर आप सबको आशीष दे। विश्वास करता हूँ मेरे द्वारा बताई गई बातें आपको समझ में आए हैं। अगर इसके बाद भी आपका कोई सवाल है, कुछ पूछना चाहते हैं, तो हमारे वीडियो के कमेंट बॉक्स में आप लिख सकते हैं। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आपके सवाल हम लेंगे और उस पर हम आने वाले समय वीडियो बनाकर या मैं खुद लाइव आकर भी आपसे बातचीत करूंगा। आपका जो भी सवाल होता है आप लिख दीजिए कमेंट में, कोशिश करूंगा कि मैं आने वाले समय में लाइव आकर उनका जवाब दूं। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमारे संग जुड़ने के लिए। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने मसीह भाई बहनों में शेयर जरूर कीजिएगा। तो परमेश्वर इन सब बातों के द्वारा आप सबको आशीष दे। यीशु मसीह के नाम आप सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू। आशीषित रहें, प्रभु में बढ़ें, उद्धार में बने रहें, यीशु मसीह के नाम में आमीन।